अस्सलाम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी जगह पे एनुअल मेंटेनेंस, HVAC से रिलेटेड बात कर रहा हूं, HVAC से रिलेटेड एनुअल मेंटेनेंस का प्लान कर रहे हैं तो भाई कुछ चीजें आप उस प्लान में अगर ऐड कर लेंगे तो आपका ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HVAC से रिलेटेड चिलर से रिलेटेड बात करूंगा कि अगर आपने चिलर की एनुअल मेंटेनेंस करनी है, चिलर चाहे कितनी बड़ी कैपेसिटी का हो या जितनी छोटी कैपेसिटी का हो, आपको अगर उसकी केमिकल डिस्केलिंग वगैरह की जरूरत है या उसकी एनुअल मेंटेनेंस की जरूरत है तो आपको बेसिक स्टेप वो कौन से लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीजें डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस एनुअल मेंटेनेंस को एज ए प्रोजेक्ट डील करना होता है। एज ए प्रोजेक्ट क्यों डील करना होता है? क्योंकि प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा काम जिसको आपने एक टाइम लिमिट के अंदर, यानी कि टेम्परेरी काम होता है और उसको आपने एक टाइम लिमिट के अंदर स्टार्ट करना है और उसी टाइम लिमिट के अंदर आपने उसको खत्म भी करना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मेन चीज है कि मैं इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जिनका आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप एनुअल मेंटेनेंस का प्लान कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकली आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीजों को स्किप कर देंगे, यानी कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो फिर आपका काम डिले हो सकता है। और अगर आपके पास फिजिकली वो चीजें मौजूद नहीं होंगी तो फिर भी आपका काम डिले हो सकता है। तो इसलिए आप प्लान के दौरान इस चीजों को सामने रखें ताकि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। सबसे पहली जो चीज आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आपने इसको एज ए प्रोजेक्ट डील करना है तो भाई प्रोजेक्ट का एक ग्राफ बना ले कि भाई इस टाइम के अंदर, यानी कि टाइम और वर्क का आप एक ग्राफ बना लें कि इस टाइम के दौरान हम इसका ये काम करेंगे, इस टाइम के दौरान हम इस चिलर को करेंगे, इसकी एनुअल मेंटेनेंस करेंगे, इसकी डिस्केलिंग करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये हम ज्यादातर ऑफ सीजन के अंदर करते हैं एनुअल मेंटेनेंस। तो ऑफ सीजन के अंदर आपको पता है कि जब सर्दी बढ़ती है तो कुछ चिलर अगर आपके हीट एंड कूल है तो फिर वो चिलर्स आपके हीटिंग मोड पे भी ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए अपने जहन में इस चीज को भी रखें कि हमने अपने सिस्टम को भी चलाना है साथ में हम दूसरे चिलर की एनुअल मेंटेनेंस भी करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक चिलर की एक साथ उसको चलाएं भी और उसकी एनुअल मेंटेनेंस भी स्टार्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी होते हैं, गैस के कनेक्शन, ये तमाम चीजें एक साथ नहीं चलती। इससे नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने इसकी एनुअल मेंटेनेंस को प्रोजेक्ट के तौर पे डील कर लिया तो सबसे पहले आपने इसकी मेन ब्रेकर और सप्लाई वगैरह इसको डिस्कनेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे आपके पास जो चीज मौजूद होना चाहिए वो आपके पास पॉलीथीन की एक बड़ी शीट मौजूद होना चाहिए जिससे आपने इसके तमाम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स वगैरह को कवर करना होता है। साथ में पैकिंग टेप वगैरह से इसको प्रॉपर सील करना होता है, क्योंकि ये एनुअल मेंटेनेंस है, इसके दौरान हमने पानी से इसी चीजों को वॉश करना होता है। तो आपको पता है कि किसी जगह पे आपके ऑब्जर्व कंडेंसर आपके पैनल के ऊपर होते हैं, किसी जगह पे आपके साइड पे होते हैं। तो आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है, मोटर्स हैं, इनको आपने प्रॉपर पॉलीथीन की शीट के साथ इसको आपने सबसे पहले कवर करना है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने फिर इसके डोर्स हैं, यानी कि आपके कंडेंसर का डोर्स भी हो सकता है, आपके अब्जॉर्बर का डोर भी हो सकता है, इसको आपने खोलना होता है। तो जब आप इसको खोलना है तो उससे पहले आपने उनके जो पानी है उनको आपने ड्रेन कर लेना है। जो ड्रेन पॉइंट्स है उनको खोल के आपने इनको पानी को ड्रेन करके फिर आपने इसके डोर्स खोलने हैं। डोर्स खोलने के बाद आपने क्या चेक करना होता है, आपने इसकी चेक करना होता है कि क्या ये सिंपल रॉडिंग करने की जरूरत है या इसके अंदर आपको केमिकल डिस्केलिंग की जरूरत है। अगर आपको केमिकल डिस्केलिंग की जरूरत मौजूद है तो फिर आपने उसके वो डोर्स उसी तरह बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद फिर आपको जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, इंफॉर्मेशन किस चीज की आपके पास, नॉलेज किस चीज का होना चाहिए, जो बहुत बुनियादी चीज है कि आपको इसके वाटर सर्कुलेटिंग की इन और आउट लाइंस का पता होना चाहिए। यानी कि जो आपने इसको केमिकल वाले पानी को सर्कुलेट करना है उसका इन पॉइंट कौन सा है और इसका आउट पॉइंट वो कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एनुअल मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट स्टेप कि भाई आपके पास
जब आपको इन और आउट का पता चल गया, आपके पास कुछ डेड प्लेट्स या डेड फ्लैंच होने चाहिए। आपने चिलर्स की लाइंस को डिस्कनेक्ट करना है। अगर आपके चिलर के इन और आउट पॉइंट के ऊपर आपके वाल्स लगे हुए हैं तो आप उन वाल्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका वाल्स मौजूद नहीं है तो फिर आपको उन फ्लंच को डेड करना होगा, यानी कि फिटिंग के बाद वाले, ताकि आपका पानी आपकी लाइंस के अंदर ना जाए, केमिकल जो आपने सर्कुलेट करना है इसके अंदर, तो वो आपका, उसके बाद आपने इसके डेड फ्लंच कर देने हैं। जब आप इनको कर लें तो इससे नेक्स्ट स्टेप है भाई, इसके अंदर अगर आपने केमिकल डिस्केलिंग करनी है तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर केमिकल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो फिर ही आप इसके अंदर केमिकल डिस्केलिंग करें, वरना आप किसी केमिकल इंजीनियर को आप हायर करें, या अगर आपके पास मौजूद है तो उनकी आप हेल्प जरूर लें। उससे नेक्स्ट स्टेप, अगर आप खुद कर रहे हैं, आपको पता है केमिकल कौन सा यूज करना है, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए कि इसको आपने कितना यूज करना है। अगर आप उसके कमी ज्यादा पेशी कर देंगे तो फिर वो आपकी जो कॉपर्स की ट्यूब है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए आपने इसकी केमिकल डिस्केलिंग तो करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसकी फिटिंग बनाते हैं। यानी कि एक स्टेप अलग से ये भी है कि हम इसकी जीआई की फिटिंग या पीवीसी की फिटिंग जो भी बनाए, वो मटेरियल भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि आपका एनुअल मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, टाइम शुरू हो जाए और आपके पास वो चीजें मौजूद ही ना हो, फिर आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। तो आपके पास उसकी प्रॉपर जीआई की फिटिंग या पीवीसी की फिटिंग, आपके पास वो फिटिंग मौजूद होना चाहिए। इससे नेक्स्ट है, वो फिटिंग के अंदर हम एक सर्कुलेटिंग पंप भी यूज करेंगे। वो पंप आपका प्रॉपर काम करता होना चाहिए जो आपने इसके अंदर यूज करना है। और उससे नेक्स्ट है, आपके पास एक टैंक भी होना चाहिए जो इसकी फिटिंग के दौरान हम यूज करेंगे। जो सक्शन का पानी आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो आपके उस टैंक के अंदर आएगा। जब हम इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी, आपके पास गैस किट मौजूद होना चाहिए। जो डेड फ्लंच आपने किए हैं, डेड वगैरह प्लग किए हैं, तो वो अगर उनके अंदर लीकेज वगैरह हो जाती है तो फिर आपके पास गैस किट ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए, ताकि आपके पास वो उसको प्रॉपरली उसकी लीकेज को रोक सके। उसके बाद जो बेसिक से टूल्स हैं जो आपकी फिटिंग के भी यूज होंगे, और आपके जो बोर्ड्स हैं, यानी कि आपके पास रेचेस वगैरह, जो टॉर्क रेंच वगैरह ये मौजूद होना चाहिए, ताकि आप इनके जो डोर्स वगैरह वो खोल सकें। ये बेसिक टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। इससे नेक्स्ट स्टेप, आपके पास एक स्किप फोल्डिंग होनी चाहिए जिसकी मदद से आप चिलर के लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर रॉडिंग करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको प्रॉपर इसके साइज के लेवल के ऊपर लेके जाए। नेक्स्ट स्टेप भाई, आप उस ट्यूब का साइज आपके पास लाजमी होना चाहिए जिस ट्यूब की आपने रॉडिंग करनी है। यानी कि जो चिलर की, चाहे आपकी कंडेंसर की ट्यूब है, चाहे आपके अब्जॉर्बर की ट्यूब है, चाहे आपके वेपोरेटर की ट्यूब है, तो उसका साइज आपके पास मौजूद होना चाहिए। साइज इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने उसी साइज से रिलेटेड आपने फिर ब्रश जो होते हैं, जो रॉडिंग ब्रश जिनको बोलते हैं, वो आपने मंगवाना होते हैं, वो बनवाना होते हैं, या आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके पास मौजूद होना चाहिए जब आप इसको प्लान कर रहे हैं उससे पहले। उसके बाद आपके पास रॉडिंग एक रॉड होना चाहिए जिसकी मदद से जिसके ऊपर आपने उस ब्रश को होल्ड करना है, और वो उसका साइज आपके चिलर्स के साथ मैच होना चाहिए। आप हर चिलर्स का जो ट्यूब का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप चाहेंगे कि हमारे पास इस चिलर का पड़ा हुआ है रॉड, लेकिन बाद में क्या होगा कि अगर आप उसको यूज करने लगे तो हो सकता है आपका जो दूसरा चिलर है उसका साइज लंबा हो और वो रॉड प्रॉपर उसके अंदर ना जाए। तो इसलिए आपने उस चिलर के मुताबिक रॉड का जो साइज है वो होना चाहिए। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास एक पीवीसी वाटर पाइप होना चाहिए और वाटर सप्लाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसके आगे आपके पास एक नोजल होना चाहिए। नोजल का जो साइज है वो आपकी ट्यूब की साइज से छोटा होना चाहिए, जो आपकी ट्यूब के अंदर वो नोजल चली जाए। तो ये तमाम चीजें जो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा वो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। इससे नेक्स्ट है, आपके पास एक हैवी एयर कंप्रेसर होना चाहिए। जब आप इन ट्यूब्स की कंप्लीट रॉडिंग कर लें तो फिर आप उसके बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर लें, यानी कि जो केमिकल डिस्केलिंग होती है उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं ताकि आपके जो केमिकल के इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपके पास एक एयर कंप्रेसर होना चाहिए जिसकी मदद से आप ट्यूबों में से जो पानी है उसको स्टे ना करे, उसको आपने निकालना होता है, कंप्लीट खाली करनी होती है ट्यूब, ताकि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो आपकी ट्यूब के साथ। इससे नेक्स्ट स्टेप, आपके पास कुछ पावर ब्रश होना चाहिए, या आपके पास सैंड पेपर वगैरह रगड़ाई के लिए आपने उसकी प्रॉपर बाहर से प्लेट्स, उसके डोर्स, उसके बॉक्स, उसको आपने
फिनिशिंग करनी होती है, तो इसलिए आपके पास पावर ब्रश या फिर आपके पास सैंड पेपर, रेगमार जिसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, वो मौजूद होना चाहिए। इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास पेंट होना चाहिए, जो हम इसको यूज करते हैं वो मौजूद होना चाहिए ताकि आपका काम प्रॉपरली हो सके। इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास गैस्केट, मैंने आपको शुरू में बता दी, जब आपने इसके डोर्स वगैरह बंद करने हैं तो अगर आप कहीं पे फिर केमिकल इफेक्ट वाली अगर लीकेज वगैरह होती है, हार्ड हो जाती है, तो आप इसकी गैस्केट बना सके। उसके अलावा ग्रीस वगैरह होनी चाहिए, डीजल होना चाहिए जिससे आप इनके बोल्ट्स वगैरह को साफ कर लें, और बोल्ट्स अजाफी होने चाहिए। हो सकता है बोल्ट आपका कोई फ्री हो जाए या बोल्ट खराब हो जाए तो वो आप उसको चेंज कर सकें। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आप किसी भी जगह पे अगर आपने एनुअल मेंटेनेंस स्टार्ट करनी है तो आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए, बैकअप पे रखनी चाहिए, ताकि आपकी जो डिले है, काम डिले ना हो, वो आपका प्रॉपर उसी प्रोजेक्ट के टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली तमाम वर्किंग दिखाऊंगा, किस तरीके से आपकी इसके साइकिल बना सकते हैं, इसके जो मेन पंप्स हैं वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके अलावा केमिकल कौन सा यूज करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। तो ये वो तमाम चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। कहाँ से हम इसको फ्लंच करते हैं, कहाँ से इसको हम डेड करते हैं, कौन से वेंट हमें खोलना पड़ते हैं, ये तमाम चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी।